अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जहां ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पे रोज़ाना महंगाई की सूरत में कोई ना कोई नया बम गिराती है, वहीं इस इम्पोर्टेड सरकार ने अय्याशियों का बाज़ार भी गर्म कर रखा है। जहां ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को रोज़ाना महंगाई की सूरत में एक नया सरप्राइज़ देती है, वहीं ये अय्याशियों का भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म जहां 8 करोड़ रुपए की लागत से अपने के लिए अवाने वज़ीर-ए-आज़म में स्विमिंग पूल बनवाने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लॉलीपॉप वज़ीर ख़ज़ाना कोकोमो बनाने वाले मुफ्ता इस्माइल साहब भी अपने के लिए सरकारी घर की आराइश पे 40 लाख रुपए उन्होंने उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्हें ना कोई खुदा का खौफ है और ना ही ये खुदा के अज़ाब से डरते हैं। ये उस आवाम के टैक्स के पैसे से अय्याशियाँ कर रहे हैं जिस आवाम को इन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर कर दिया है। जो आवाम जो है 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, उसी के टैक्स के पैसे से ये लोग अय्याशियाँ करने में मजबूर हैं। नाज़रीन, जहाँ ये इम्पोर्टेड सरकार चाइना और अमेरिका और यूएई, दुबई, सऊदीया और तुर्की से दुदकारी जा चुकी है, इन्हें किसी भी किस्म का कोई रिलीफ़, कोई भी भीख वहाँ से नहीं मिली। वहीं इस इम्पोर्टेड सरकार को रशिया ने भी दुदकार दिया है। नाज़रीन, ये खबर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई जो है वो तशवीश है और बुरी है। लेकिन नाज़रीन, ये हकीकत है कि इस इम्पोर्टेड सरकार को रशिया ने भी सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, रशिया ने इस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत को इनकार इस वजह से किया है कि उन्होंने इनको कहा है कि तुम लोग वही जमात हो जिसने 2015 में रशिया से सस्ती गैस लेने का मुआहदा किया था। फिर अमेरिका से डर के, अमेरिका के खौफ की वजह से, अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से, अमेरिका के प्रेशर की वजह से तुमने वो मुआहदा ख़त्म कर दिया था। लिहाजा आज हम उस इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड हुकूमत को जो आज फिर अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में लाई गई है, और वही लोग जो किरदार उस टाइम 2015 में थे, वही किरदार आज पाकिस्तान में हुकूमत पर हैं, तो उनको हम बिल्कुल जो है वो सस्ता तेल नहीं देंगे। नाज़रीन, इस इनकार के बाद अब लगता है कि रशिया भी जो है वो पाकिस्तान को सस्ती गंदम भी नहीं देगा, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए गंदम का भी बहरान जो है वो सर उठाने वाला है और गंदम की प्राइसेस जो है मज़ीद बढ़ने वाली हैं। कल एक इलेक्शन कराची में हुआ NA 240 में, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ये इलेक्शन अपनी नौयत का एक अजीब व गरीब इलेक्शन था। इस इलेक्शन में कुछ नए रिकॉर्ड्स बने हैं, उस पर भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये NA 240 की जो सीट है, ये इसके पहले MQM के पास थी, और MQM के जो उम्मीदवार थे उनकी वफ़ात की वजह से ये सीट खाली हुई थी, और अब इस पे कल जो है वो इलेक्शन हुआ है। नाज़रीन, जो सबसे अजीब और बात है वो ये बात है कि इस इलेक्शन में जो वोटिंग का टर्न आउट रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 8% रहा है। ये वो इलेक्शन है जिसमें शाम तक इलेक्शन के रिज़ल्ट आने में तकरीबन अभी कुछ ही देर बाकी थी, तो तहरीके लब्बाइक जो है वो इस इलेक्शन को जीत रही थी। लेकिन नाज़रीन, फिर अचानक से कोई खलाई मखलूक आती है, कुछ अजीब सा होता है कि अचानक आखिरी चंद पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स के बाद ये सीट जो तहरीके लब्बाइक जीत रही थी, वो सीट MQM के पास चली जाती है, और वहाँ से MQM जो है उसका उम्मीदवार जीत जाता है। नाज़रीन, हमें समझ नहीं आई कि वो कौन सी खलाई मखलूक थी जो आखिरी वक्त उन आखिरी पोलिंग स्टेशंस पे आई, जिन्होंने उन रिज़ल्ट को बदला, और वो सीट जो तहरीके लब्बाइक के पास जा रही थी उसको MQM को दे दिया गया। नाज़रीन, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जब MQM को अपनी शिकस्त वाज़िया नज़र आ गई, तो उन्होंने इस मुल्क के ताकतवर हलकों को से रब्ता किया और उनको ये बात वाज़िया बता दी कि ये जो सीट है ये MQM की सीट थी, और MQM के उम्मीदवार की वफ़ात की वजह से खाली हुई है। अगर ये सीट MQM आज हार जाती है
तो MQM कल सुबह इस इम्पोर्टेड और सेलेक्टेड हुकूमत से जो है वो अलहदगी का ऐलान कर देगी। MQM के पास इस सीट के अलावा 6 MNAs थे जो कौमी असम्बली में थे और जिनकी हमायत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हासिल है। अगर MQM आज इम्पोर्टेड हुकूमत से अपनी अलहदगी का ऐलान कर देती तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत 1 मिनट के लिए भी जो है इक़्तिदार में कायम नहीं रह सकती थी और अपने घर को चली जाती। नाजरीन, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस धमकी के बाद वो ताकतवर हलके जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं, जो ख़ुद को खुदा समझते हैं, जो ये समझते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं, उन्होंने फिर अपना जादू दिखाया और आखिरी पोलिंग स्टेशंस के चंद रिज़ल्ट्स के बाद वो इलेक्शन जो तरीके लब्बाइक 45 से 50 वोटों से जीत रही थी, वो इलेक्शन तरीके लब्बाइक को 65 वोटों से हरवा दिया गया। नाजरीन, जो भी जीता, जो भी हारा, लेकिन इस इलेक्शन में जो एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई वो ये आई कि इस इलेक्शन में जो वोटिंग का टर्न आउट था वो सिर्फ़ और सिर्फ 8% रहा। नाजरीन, इस पूरे हलके का जो टोटल वोटर है वो 5 लाख वोटों पे मुश्तमिल है, लेकिन जो कल वोट पोस्ट हुए इस ज़िमनी इलेक्शन में वो तकरीबन 40,000 वोट थे। नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में वो वाहिद ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें वोटिंग का टर्न आउट 10% से भी कम 8% रहा। नाजरीन, जहाँ दुनिया में ताकतवर जमहूरी निज़ाम कायम है उन जमहूरी निज़ामों में अगर 10% से कम कहीं भी वोटिंग का टर्न आउट रहता है तो उस इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो जमहूरियत सिर्फ़ एक ऐसी लोंडी है जिसको ये सियासतदान अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो उसे बाज़ार में ले आते हैं और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। लिहाजा ये 8% वाला कि वो टर्न आउट वाला ये जो इलेक्शन है इसको दुनिया में तो कहीं नहीं माना जाता, लेकिन पाकिस्तान में मान लिया गया। लेकिन एक बात वाज़िया होगी कि हर वो इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं होगी उस इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, वो ताकतवर हलके जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से निकालना चाहते थे, मनफी करना चाहते थे, -1 के फार्मूले पे थे, इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स ने उनके लिए जो है ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये उनके लिए अलार्मिंग है कि अगर पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम में पाकिस्तानी कौम को कोई इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वजह से है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर इस तरह के टर्न आउट्स ही आएंगे जिसमें आवाम ना तो वोट डालने पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे और ना ही हकीकत में जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं उसकी तर्जमानी हो सकेगी। लिहाजा उन ताकतवर हलकों को दोबारा अपनी पॉलिसीज़ को जो रिव्यू करना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस किस्म का ख़तरनाक खेल पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला है। और इस इलेक्शन ने एक चीज़ और वाज़िया की है कि पाकिस्तान के अवाम इस जमहूरी निज़ाम से मायूस हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं और किसी मुतबादल की तलाश में हैं। नाजरीन, एक और इसके बाद आपको एक और ख़बर देते चलें कि जहाँ पे आटा, बिजली, दाल, चीनी, पेट्रोल को जो है पर लग चुके हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया है, वहीं मुर्गी की जो कीमत है उसको भी जो है पर लग गए हैं। नाजरीन, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आई है आम आदमी की पहुंच से मुर्गी के गोश्त को भी दूर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पंजाब में मुर्गी का कारोबार किसका है और वह किस ओहदे पे कायम है। नाजरीन, एक बात बड़ी वाज़िया है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इन्हें ना आवाम के दुख दर्द की कोई की परवाह है और ना ही इनको कोई फ़र्क पड़ता है कि लोग जिएँ या मरें। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कठपुतली वज़ीर ख़ारजा जिनकी कांपें टांगती रहती हैं हर वक्त, उन्होंने एक बहुत ही अजीब व गरीब
और दुख देने वाला बयान दिया है, जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम उम्मते मुसलमान जो है वो एक दुख जैसी कैफियत में मुब्तला है और वो सोचने पे मजबूर हैं कि ये कांपे टांगने वाला जो कठपुतली एक पर्ची से किसी पार्टी का चेयरमैन बन जाने वाला वज़ीर ख़ारजा किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की अमेरिका की और ताकतवर लोगों की ग़ुलामी में जो है इतने आगे चले जाएं कि आप अपने दीन को, आप अपने मज़हब को भी पीछे रख दें, आप अपने मुल्क की मफाद को भी पीछे रख दें, आप अपने मुसलमान भाइयों के खून का सौदा कर दें। नाज़रीन, इस कठपुतली वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा और तजारत को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये कठपुतली वज़ीर ख़ारजा उस भारत के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, तजारत करना चाहता है जिन्होंने कश्मीरियों से उनके हक़ खुद की इरादियत को छीना है, जिन्होंने कश्मीरियों पे जुल्म का जो है वो पहाड़ जो गिरा दिए हैं, जिन्होंने वहाँ पे औरतों की अज़मतें लूटी हैं, जिन्होंने इस टाइम कश्मीरियों के लिए जीना मुश्किल कर रखा है। नाज़रीन, ये कठपुतली वज़ीर ख़ारजा उस भारत के साथ तजारत की ख्वाहिश करता है आलमी फॉर्म्स पे जाके, जिस भारतीय हुकूमत की तर्जमान ने अभी चंद रोज़ पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और वो भारतीय वज़ीर आज़म, उसकी काबीना ने अभी तक उस तर्जुमान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। आज मैं पूछता हूँ, कहाँ हैं वो हमारे दीन के ठेकेदार, कहाँ हैं हमारे उलमा जो बात बात पे सड़कों पे आ जाते हैं? क्यों वो इस बयान का नोटिस नहीं ले रहे? क्या इतनी ही अहम है तिजारत जहाँ पे पूरी दुनिया में मुसलमान भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं? यहाँ पे अरबों ने, UAE ने, सऊदिया ने इंडियन मसनूआत का बाइकाट कर दिया है। वहीं पे हमारा ये अमेरिकी ग़ुलाम कठपुतली वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि हमने उनके साथ तजारत करनी है। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है कि इस टाइम पाकिस्तान को किन लोगों के हाथों में दे दिया गया है और पाकिस्तान के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपने सोचना है। मैं आज भी आपसे ये बात दोबारा करना चाहूँगा कि इतवार के रोज़ जो 9 बजे रात को एहतजाज की कॉल दी गई है, उसमें आपने फ़ैसला करना है, आया आपने अपने घरों के अंदर रहना है या अपने घरों से बाहर निकल कर अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने लोकल जो आपके शहर हैं छोटे छोटे, उनमें आपने निकल कर पुरअमन और एहतजाज करना है। नाज़रीन, एक बात याद रखें, जब तक आप लोग इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती, तब तक इस जालिम निज़ाम से जान नहीं छूट सकती। हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तभी जो है आपको जो है उससे निजात हासिल होती है। फ़ैसला आपने करना है कि आपने ज़ालिम के आगे सर झुका के अपने घरों के अंदर रहना है या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने बाहर निकल कर इस निज़ाम से जान छुड़ानी है। याद रखें, जन्नत के लिए भी आपको मरना पड़ेगा, लिहाजा जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आपको इस ज़ालिम माफिया से निजात नहीं मिल सकती। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई खबरों, नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।